हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। बच्चे, मुझे पता है कि आप सभी इस बात को लेकर परेशान हैं कि बार बार एनटी की वेबसाइट्स पर आपके सिलेबस बदल दिए जा रहे हैं और कई बच्चों ने तो फॉर्म भर ही दिया है और वो भी ये परेशान है कि सर क्या होगा। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा था कि बच्चे ठीक ठाक अच्छे से नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ रहे होंगे, अच्छे से चीज़ें कर रहे होंगे, फॉर्म वगैरह भी भर रहे होंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, साइबर वाले उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि बच्चों को एक क्लास इस पे भी लेनी चाहिए। जैसे हम लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से एक क्लास इस पे भी अच्छे से लेनी चाहिए, ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो, जो बच्चे भी फॉर्म नहीं भरे हैं, जो भर दिए हैं, जो परेशान हैं, तो उन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे कि BA LLB या LLB का जो सिलेबस था या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ करवा रही थी, उस पर हम लोगों ने वीडियो पहले ही देख लिया है। उसके बावजूद भी कन्फ्यूजन है। ठीक, तो चलिए उन्हीं कन्फ्यूजन पर बात करते हैं। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो क्या करें, जिन्होंने नहीं भरा है वो क्या करेंगे, सब पे बात होगी। और लास्ट तक जाते जाते आपको ये सारी चीज़ें एकदम जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चे, हम लोग इससे पहले आप सभी जानते थे कि जो CUET है, ठीक है, CUET क्या है? ये क्या कर रहा है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी पहले अलग अलग अपना एग्ज़ाम लेती थी, अब क्या कर रहा है, ये सभी का एग्ज़ाम यही ले रहा है। ठीक, मतलब कि हमारे पास इसमें 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम लोग उसमें से देखें तो हम ये पाएंगे कि 10 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, यूनिवर्सिटी नहीं कहें इनको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी करें, ऐसी हैं जो BA LLB के लिए कोर्स ला रही हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कर दी थी। ठीक है, कुछ बच्चों ने कहा कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताइए, तो मुझे लग रहा था कि सारे बच्चे होंगे जिनका 70-75 ऐसे ही मार्क्स होंगे। लेकिन मुझे लगा कि कुछ बच्चे होंगे जो UP बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं। कई बच्चे बड़े कमज़ोर भी होते हैं ना, उनकी भी ख्वाहिशें होती हैं और उनकी ख्वाहिशों का कदर करना ये मेरा काम है। तो मुझे लगा कि जो बच्चे 40, 42, 43, 36, 37, 38% पाते हैं, तो उनको भी क्यों ना उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसको भी बताया जाए। ठीक, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक बार हम लोग फिर से चीज़ें देख लेंगे कि जो भी बदलाव हुआ होगा आप सब देख लेंगे। बाकी बाद में हम लोग क्लियर पढ़ेंगे भी इसको, जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं इसको भी पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बाकी बच्चे ऐसी सिर्फ 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो LLB करवा रही हैं, सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ध्यान दीजिएगा, CUET में पूरे 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से 10 ऐसी हैं जो BA LLB करवा रही हैं, बाकी 2 ऐसी हैं जो LLB करवा रही हैं, जिसकी चर्चा हम लोग पिछली क्लासेस में कर दी है। बाकी का LLB का क्या होगा, बाकी का हमने बताया कि जैसे कि AU का है, AU, DU, BHU, लखनऊ, है ना, तो ये सब लोग अपना अपना करवा रहे हैं। ये सब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपना करवा रही हैं, किस किस प्रोग्राम के लिए, LLB के लिए। ठीक, इसके बावजूद बच्चे और सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो CUET के अंतर्गत आती हैं, उस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। एटलीस्ट जो बच्चे क्या अफोर्ड कर सकते हैं, उनका जो फीस है उसको भी वो लोग कर लें। ठीक, बाकी BA LLB वाले बच्चों के लिए हम लोग कुछ और यूनिवर्सिटीज़ पर बात करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, जामिया इस्लामिया की बात करेंगे, तो उसको भी हम लोग एक डिटेल देखेंगे। बच्चे जिनका क्लैट नहीं होगा या फिर जिनका CUET नहीं होगा, तो वो उन यूनिवर्सिटीज़ में भी अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। AILET के विषय में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक, तो एटलीस्ट हम लोग फिर क्या करेंगे कि जो भी बच्चे भी फॉर्म भरे हुए हैं CUET का ही, बस बाकी कुछ लोग बच्चे क्लैट का भी भरे हैं, तो क्लैट के अलावा जो कॉलेजेस हैं जहाँ फीस कम है, ठीक है, उन यूनिवर्सिटीज़ के विषय में मैं आपको बताऊंगा, ताकि एटलीस्ट जो बच्चे क्लैट के थ्रू नहीं जा सकते नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो कम से कम जो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो अपना इस बार बच्चे, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BA LLB भी खुद करवा रही हैं, CUET के अंदर नहीं है, तो उन पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं, मतलब अच्छी का मतलब उनका भी ठीक ठीक रेपुटेशन है। अच्छी यूनिवर्सिटी का हमने बता दिया आपको, BHU अपने आप में एक है। बाकी LLB के लिए आप BHU या DU प्रीफर कर सकते हैं, दोनों अच्छी हैं। बस ये BHU का ये है कि अपना कल्चरल वाला प्रोग्राम है, जैसे कि आप गांव से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, या फिर ऐसे जगह से आते हैं जहाँ सारी चीज़ कल्चरल है, वहाँ बस ये होगा कि आप जब जहाँ DU में जाएंगे LLB के लिए, तो वहाँ देखेंगे कि थोड़ा मॉडर्न है, थोड़ा चकाचौंध है, बस यही थोड़ा फ़र्क है। बाकी चीज़ें आप समझ लें कि चीज़, और ये भी है कि BHU में अच्छे प्रोफेसर भी आ जाते हैं,
क्योंकि बीएचयू का एक सभी का लगाव है ना कि बनारस तो काफ़ी पहले से ही फेमस है, मालवीय जी के साथ पहले ही यहाँ जो एक आध्यात्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, तो इस वजह से अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स जो होते हैं यहाँ आना पसंद करते हैं, यहाँ रहना पसंद करते हैं। और एक बात बच्चे बताएं आपको, आप अगर जब भी कभी आएंगे बनारस, कब आएंगे बताइए ज़रा, आप आएंगे पेपर देने वक्त, जब पेपर देने आएंगे तो आप देखेंगे कि बीएचयू का जो टेम्परेचर होता है ना, बाहर के टेम्परेचर से लगभग 8 से 10 डिग्री कम होता है, ठीक। तो आप महसूस करेंगे हाँ यहाँ मौसम क्या है, अच्छा है। बाकी और सारी चीज़ें हैं, जब आएंगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हम जिस टॉपिक पे, हाँ चलिए जिस टॉपिक पर हम लोग आए हुए हैं उस टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए पहले BA LLB की बात करते हैं, उसके बाद LLB पर भी आएंगे। तो चलिए हम लोगों ने क्या ये खाका तैयार किया हुआ है, इस खाके में क्या, चलो आ जाओ, आज हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखते चलेंगे, क्लियर है। तो बच्चे सबसे पहले हमने पहली यूनिवर्सिटीज़ है जो है नॉर्थ ईस्टर्न हिल की, ठीक है। ये कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न हिल की। चलिए अब देखते जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्न हिल की। और ये कहाँ बच्चे आपका, इसको हमने बताया था आपको नागालैंड में है, ठीक है। अब इसमें जो सब्जेक्ट आपको लेने थे वो शायद अच्छा करेंगे क्या आप, अभी आप ऐसे इस प्रवचन को सुनेंगे नहीं, आप पेन पेपर निकालिएगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जिन्होंने भरा दोनों लोग क्या करेंगे, इसका सिलेबस नोट करते चलेंगे, ठीक है। तभी तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का एक साथ कंबाइन कर पाएंगे, क्लियर है। चलो देखो, तो सबसे पहले बच्चे यहाँ जो नागालैंड है, यहाँ तो ये अपनी भाषा बोलते हैं, इसलिए यहाँ इंग्लिश कंपलसरी कर दिए गए हैं, इंग्लिश, ठीक। इसका मतलब आप जब भी लैंग्वेज लेंगे तो इंग्लिश आपको लेना मस्ट है लैंग्वेज वाले सेक्शन में। फिर उसके बाद क्या है, GT है, ठीक है। आप चाहे GT ले लें चाहे लीगल ले लें, ठीक, यहाँ ये छूट दी गई है, हाँ ठीक है। तो इंग्लिश आपको लेना है ज़रूरी, बाकी लीगल या GT। अब नागालैंड कौन जाएगा, आप लोग जाएंगे, जो नागालैंड का होगा वही बच्चा वहाँ पढ़ेगा, यहाँ से तो आपको जाना बेवकूफ़ी होगी, क्लियर है। क्यों, क्योंकि आपके भी आसपास कुछ अच्छे कॉलेजेज होंगे, क्लियर है। आपका एम अल्टीमेट कुछ और होगा, जज बनना होगा या फिर एडवोकेट बनना होगा, तो अच्छे कॉलेज में पढ़ के किया जा सकता है, आपकी मेहनत पर भी वो किया जा सकता है। फिलहाल आप नागालैंड नहीं जाएंगे, मुझे लगता है यूपी वाले। अब भाई साहब कोई होगा तो जा सकता है ना। नागालैंड वाले तो BHU आते हैं, तो BHU वाले नागालैंड क्यों ना जाएं, मतलब यहाँ के लोग। चलिए फिलहाल इसको देखें बच्चे, इसमें क्या है एलिजिबिलिटी इसका देखें तो सभी लोग जानते हैं 10+2 पास होना चाहिए, और उसमें हमारा 50% क्या होना चाहिए, 50% हमारा एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब हमको हमारा 50% होना चाहिए, ठीक, 12th में। और साथ ही साथ हमारा 50% किस में होना चाहिए, इंग्लिश में, ठीक। आपके इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए, क्लियर है। अब बात करें ST/ST की बच्चों, तो ST/ST का 5% कम है, ठीक है, ये ST/ST। बाकी इसमें सब OBC EWS वगैरह सब आ गए हैं। ST/ST का सिर्फ 45% 12th में मार्क होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो रही, क्लियर है सभी को। एक बात इसमें और है कि क्या होना चाहिए, उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब आप 21 वर्ष तक की, जो मतलब इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, क्लियर है सभी को। चलिए ये यूनिवर्सिटी हो गई। दूसरा है इलाहाबाद। इलाहाबाद आगे भाई साहब, इलाहाबाद तो बहुत हरामी है। क्या करें इसका सिलेबस, इसको कुछ पता ही नहीं सिलेबस क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे वैसे सब। अभी क्या था, इससे पहले बच्चे इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद की बात करें बच्चे, अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने बदल ही दिया सब कुछ। बदल क्या दिया, आपने इससे पहले देखा होगा कि BA LLB जो ये सिलेबस दिया था, इसमें सिर्फ उन्होंने लीगल पूछा था, लीगल। हालांकि हमने आपको बता ही दिया था ये लोग हिंदी पूछेंगे, मतलब लैंग्वेज पूछेंगे। अब इन्होंने कह दिया कि लैंग्वेज एक भी। चलिए इस पर हम लोग बात करेंगे बच्चा। अच्छा बच्चा, हमने आपसे ये भी कहा था कि जो बच्चे BHU भर रहे हैं वो बाकी यूनिवर्सिटी का भूल जाएं, ठीक। मैंने उस समय उस वीडियो में ऐसा क्यों कहा था, उससे जाते जाते मैं अभी समझा के जाऊँगा, क्लियर है। तो मैंने उस समय आपसे कहा था कि आप BHU के डाल रहे हैं तो सब कुछ भूल जाइए, एक यूनिवर्सिटी छोड़कर साउथ बिहार को, क्लियर। चलो ठीक है। तो अब इलाहाबाद ने ये कह दिया कि हम लैंग्वेज भी पूछेंगे, तो आप हिंदी या इंग्लिश एक लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक। चलो आगे चलें। अब इसके एलिजिबिलिटी की बात करें बच्चे, एलिजिबिलिटी में बात करें कि आपको 10+2 पास होना है, ठीक है, 10+2। अब यहाँ देखिए जनरल के लिए 45%, ठीक है। जनरल के लिए मतलब जो जनरल से बिलोंग करते हैं, जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी से, उनको 45%। बाकी जो बच्चे OBC के हैं उनको 42%, ठीक है। और बाकी ST/ST वाले 40%।
ये क्या होना चाहिए इंटर में, मतलब 12वीं में उनका मार्क्स इतना कम से कम इतना हो। ST ST हो तो 40, OBC हो तो 42 और GT हो जनरल हो तो कितना होना चाहिए उनका 45%। क्लियर है सभी को? चलिए इसको रिमूव करें, नोट कर लिए सभी लोग। चलिए अब इसको हम लोग रिमूव करते हैं, मतलब इसको हटाते हैं। क्लियर है? अब इसको नोट करते चलिएगा। और बच्चे इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? नहीं तो पता चले आप बार बार यही पूछते रह जाएंगे तो पढ़ेंगे कब? ठीक, अब पढ़ाई करते रहिएगा, पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। बाकी ये सब तो बकवास चलता रहेगा। हमने आपसे पहले ही वीडियो में, जब पहली बार हमने वीडियो बनाया था, जब हमने एक्सपेक्टेड बनाया था, हमने आपसे कहा था कि लीगल का पोर्शन जो 30% 30 या 35% होगा, और आज भी NTA ने यही दे रखा है, या चाहे जो यूनिवर्सिटी जो उन्होंने यही रखा हुआ। क्लियर है? तो आप इसके लिए घबराएंगे नहीं। चलो आओ, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है उसमें उसकी बात करते हैं। तो इसके विषय में हमने सिलेबस पढ़ लिया था। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि इंग्लिश, अगर हम लोग इसके सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश इसका ज़रूरी है, इंग्लिश प्लस GT, ठीक है, प्लस लीगल, GT प्लस लीगल, ठीक है। ये है कंपलसरी, जो इंग्लिश कह रहे हैं ना बच्चे, तो इंग्लिश आपको लेना ही लेना मस्ट है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो और इसमें क्या है, राजीव गांधी में आप सिर्फ 10+2 पास होने चाहिए, बाकी इसमें परसेंटेज का कोई कुछ नहीं है। आप 10+2 पास रहेंगे तो आपका काम हो गया। क्लियर है सभी को? चलो ये काम हो गया सभी का। अच्छा ये कहाँ है, जो बच्चे नए देख रहे होंगे तो ये अरुणाचल में। अरुणाचल जाएगा कौन, बताइए हमको, अरुणाचल कौन जाने वाला है? जो बच्चे अरुणाचल के होंगे वो अरुणाचल, उनके लिए ठीक है। क्लियर है? ये बात। अब छत्तीसगढ़ चलते हैं। चलिए छत्तीस चढ़ते हैं। गुरु घासीदास, नाम देखिए, घासीदास है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। ठीक है, नाम सुना था पहले? नहीं सुना था। पहले आपने BHU का ही नाम सुना था, बाकी इन सब यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि रिपुटेशन सबकी अलग अलग है ना। अब ये क्या पूछ रहे हैं भैया, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, BCom LLB है ना, BA LLB है। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहे हैं, लीगल पूछ रहे हैं, लीगल स्टडी आपसे पूछ रहे हैं, आप उसको कर लीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, आइए इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, घासी छत्तीसगढ़ में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। चलिए इन्होंने कहा कि अगर आप जनरल से हैं तो 45% लेके आइए, किस में, 10+2 में, 12वीं में। और अगर आप क्या हैं OBC हैं तो 42% लाइए, OBC हैं तो 42% लाइए, और साथ साथ अगर ST ST हैं तो आप 40% लाएंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? सभी को क्लियर? नोट डाउन करते रहिएगा, उसके बाद आप मिला लीजिएगा, जो फॉर्म भर चुके हैं वो भी, जो नहीं वो भी। अभी आप ये सब नोट करते रहिए, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मंत्र दूंगा उसके बाद आपका सारा पीड़ा क्या होगा, सब खत्म होगा। चलो अच्छा, एक महान भाव तो ऐसे हैं कि इनको तो क्या कहें। चलिए ये कौन से हैं, साउथ बिहार, ठीक है, साउथ बिहार यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब ये साउथ बिहार यूनिवर्सिटी मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए, साउथ बिहार यूनिवर्सिटी। तो साउथ बिहार यूनिवर्सिटी ये सबसे एडवांस है। ठीक, इनको लगता है कि इंटर वाले बच्चे कुछ भी उखाड़ सकते हैं, है ना, पहाड़ भी उखाड़ सकते हैं, वो मांझी बना देंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक ना, यही है। तो ये इनका मानना है। चलो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया कि इनका सिलेबस ज़रा देखो, ये कह रहे हैं कि इंग्लिश या हिंदी आप ले लीजिएगा लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी ले लीजिएगा लैंग्वेज में। अच्छा ये कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि भाई लीगल भी ले लीजिएगा, कह रहे हैं लीगल ले लीजिएगा और प्लस GT भी ले लीजिएगा। आइए इनको देखिए, इनका तो अलग नौटंकी। ये कह रहे हैं GT भी ले लीजिएगा, और कह रहे हैं लीगल के साथ बच्चा आपको 3 और लेने हैं। 3 क्या, PCM हो सकता है या PCB हो सकता है, बायो, ठीक है, जो बायोस हो, या फिर आप हिस्ट्री के साथ साथ क्या है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। चलिए पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी, ठीक है, आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी लीगल के साथ। और बाकी जो ये बच्चे कौन हैं, ये साइंस स्ट्रीम वाले हैं जिनको PCM लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जो बायो से हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लेंगे। 3 सब्जेक्ट और ये बोल रहे हैं। ठीक, इनकी गणित ये है कि फिर कह रहे हैं कि हिस्ट्री ले लेंगे, पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे और इकोनॉमी ले लेंगे। ठीक, अब फिर कह रहे हैं जो कॉमर्स वाले हैं वो क्या लेंगे, कॉमर्स वाले क्या लेंगे, अकाउंट या अकाउंटेंसी के हैं, अकाउंट ले लेंगे, बिजनेस ले लेंगे,
अकाउंट बिजनेस और क्या ले लेंगे, इकोनॉमी ले लेंगे, इकोनॉमी, ठीक, इकोनॉमी। सभी आवाज़ तो सुन रहा है ना, बाकी इसमें लिखने में थोड़ी बहुत इधर होगा, मैं स्पीड में बता रहा हूँ। तो क्या होगा, अकाउंट, पब्लिक और इकोनॉमी ले लेंगे, ठीक। ये 3 सब्जेक्ट हो गए। क्लियर है सभी को, नोट डाउन करते रहिए सभी लोग। हाँ अच्छा, अब इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें। आइए यहाँ देखें, कह रहे हैं कि 10+2 होना चाहिए बच्चे का, और वो क्या होना चाहिए, 45% होना चाहिए अगर जनरल कैटेगरी का है। आप अगर ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तो आपका जनरल कैटेगरी समझते हैं ना, नहीं समझते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, है ना। चलो, अब 40% ये लोग कह रहे हैं कि सभी लोग, बाकी सभी मतलब ST ST OBC EWS सभी लोग कितने, 10+2 में उनका 40% होना चाहिए। ये बात सभी क्लियर है ना। चलो हाँ, अभी इसमें हंगामा कर दोगे कि सर ये भी नहीं समझ में आया, है ना। अब चाय पीते समय वीडियो देखोगे तो यही होगा ना, चाय रखो इधर और वीडियो देखते रहो, अच्छे से देखो, उसको नोट डाउन करो। खाना बनाते समय देखोगे तब तो दिक्कत है, ठीक। खाना बनाते समय, खाना खाते समय, कुछ करते समय वीडियो नहीं देखनी है अच्छे से, क्योंकि ये सब तो आपके लिए इस पर कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो आप जो है काम अच्छे से कर लीजिए। पहले आप खाना बना रहे हैं तो खाना बना लीजिए, या खाना बना रही है कोई लड़की तो पहले खाना बना ले, ठीक। पूरा फोकस खाना बनाने पे हो, जल्दी जल्दी इसको सब्जी वगैरह, बाकी जो भी काम है जल्दी जल्दी करके, जल्दी जल्दी स्वाद नहीं आता तो हम लोग सिस्टमेटिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग भी भोजन तो खुद ही बनाते हैं, ठीक। उसमें होता क्या कि सब्ज़ी जल्दी पहले कैसे बनती है, सब्ज़ी को काट लिया जाता है, बाकी फिर कढ़ाई रखी जाती है, तेल वगैरह रखा जाता है उसमें, फिर उसके बाद सब्ज़ी को काटा जाता है। पहले छील के धो के रख लिया जाता है, फिर काटा जाता है। तब तक जब तक तेल गर्म होता रहता है, उसमें प्याज वगैरह जब तक तलते रहते हैं, तो उसके बाद आलू उसमें डाली जाती है। मतलब सब्जियाँ बाद में कटती रहती हैं। इससे क्या होता है कि पूरा जो मैनेजमेंट होता है वो सही होता है। क्लियर। अब आप पहले से सब कुछ काट लें तब तो वेट करना पड़ेगा ना, इससे सब्जी भी अच्छी होगी, उसके बाद रोटी वगैरह बन जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से पूरा फोकस करके काम करना है और जल्दी जल्दी कर लेना है, ठीक। उसके बाद पढ़ाई पे आ जाना है, वीडियो देखना है, लेक्चर देखना है, या फिर जो भी पढ़ना लिखना वो सब काम करना है, ठीक, पूरे ईमानदारी के साथ, है ना। चलो, आधा अधूरा काम नहीं करेंगे। चलिए, ये सब हो गया ना, ये क्लियर होगा सभी को। अब आइए बात करते हैं किसकी, कश्मीर चलते हैं हम लोग। कश्मीर सभी लोग जाएंगे, कितने लोग जाएंगे? चलो, कश्मीर कोई नहीं जाएगा, मुझे पता है। कश्मीर में जो है, कश्मीर में सब डरते हैं, ठीक। अब क्या है, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, यहाँ सब एकदम छूट कर रही है। आप GT दे के आपका काम हो जाएगा, GT दे दीजिए, जनरल टेस्ट सिर्फ दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब कश्मीर कौन जाएगा भाई? चलो, जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे। हाँ, अब देखो, ये कह रहे हैं कि 10+2 कर लीजिएगा, लेकिन उसमें नंबर कितना लाइएगा आप? 50% अगर आप GT हैं। GT का मतलब जनरल टेस्ट मत समझिएगा, जनरल कैटेगरी, GC कर लीजिए, GT। 45%, बाकी अगर 45% आपका होना चाहिए, आप OBC हैं, SC ST हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलो, इसका समझ में आ गया ना। कश्मीर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर है, उससे वहाँ GT पूछा जाएगा। अच्छा, इसको भरेंगे कैसे? अभी कुछ बच्चे करें स्लॉट 1 स्लॉट 2, सर ये वो, उस पर भी बात करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, आइए। अब हमारा जो, अच्छा, सबसे पहला यही है जो यूनिवर्सिटी जिसने सबसे पहले अपनी बातें अच्छे से क्लियर कर रखी थी। अब वो कौन है भाई? सब देखें इनको ज़रा। ये हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये क्या करवाते हैं? ये करवाते हैं BA LLB। हाँ, अब इनका देखें सिलेबस, इनका सिलेबस देखें भाई साहब। इनका सिलेबस क्या है? इंग्लिश या हिंदी, ठीक, प्लस GT और प्लस डोमेन। डोमेन में क्या चूज करेंगे भाई साहब? डोमेन में आप करेंगे लीगल, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, तो डोमेन में करेंगे लीगल। क्लियर। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि आपका जो पासिंग क्या है, आप सिर्फ 12th पास रहेंगे तब भी हम लोग एडमिशन ले लेंगे, अगर आपका परफॉर्मेंस यहाँ अच्छा रहा, ठीक। लीगल ले लीजिएगा। अब देख लीजिए, इसका सिलेबस सबसे पहले आया था, बहुत सटीक आया था और सबसे अच्छा है, ठीक। चलो, क्लियर है सभी को, ये बात भी हो गई। अगली यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी? BBAU। देखिए, यूनिवर्सिटी में कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है। ये कहाँ है भाई साहब? लखनऊ में है। और जो बच्चे इधर UP बिहार इधर इस साइड के होंगे वो लोग यहाँ आ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या पूछेंगे ये लोग भी बड़े गधेड़े हैं, आधा अधूरी बात करते हैं। और ये उन्होंने कहा कि भाई साहब हम एक सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, और एक सब्जेक्ट में चाहे आप लीगल ले लीजिए, इकोनॉमी ले लीजिए, और फिर क्या कह रहे हैं, ये साइंस ले सकते हैं, साइंस। फिर कह रहे हैं जियोग्राफी ले लीजिए,
एक सब्जेक्ट, इन्होंने कहा कि एक सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे जो हिस्ट्री ले लीजिए या पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, ठीक ठीक, ये बात सही है। तो ये करें कि इन 6 में से एक डोमेन ले लीजिएगा बस, बाकी ये आपसे कुछ नहीं चाहते। कौन? ये BBAU लखनऊ में, ठीक, क्लियर है। अच्छा, इनके लिए एलिजिबिलिटी देखें क्या है भाई साहब इनकी। चलो अब इनमें हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 50% होना चाहिए क्या हो, अगर जनरल कैटेगरी से हो, और बाकी कितना हो, बाकी अगर अब 45% है तब भी आपका, बाकी OBC ST ST ये सब कितने होंगे, 45% होंगे, तब भी इनका काम हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक। पिछली वीडियो जो नए लोग होंगे वो पिछली वीडियो भी देख लेंगे, उनको थोड़ा आइडिया और हो जाएगा, तो 2 बार देखेंगे दिमाग सही हो जाएगा, ठीक। हालांकि मैं दिमाग यहीं सही कर दूंगा तुम, ठीक है। चलो क्लियर है, इसको रिमूव कर लें और रिमूव कर लेते हैं। चलो रिमूव करते हैं। सभी लोग नोट कर ले रहे हैं ना? हाँ, नोट करते रहिए, नोट करते रहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? चलो आओ देखते हैं क्या है अगला। असम चलते हैं। जो बच्चे असम के होंगे, असम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कंपलसरी है, आप इंग्लिश लेंगे, बस इंग्लिश लैंग्वेज में चूज करेंगे और बाकी GT चूज करेंगे, और कह रहे हैं 3 सब्जेक्ट कोई भी चूज कर ले जो आपको मन कहे। भैया यहाँ छूट है, जो आप चाहें सो कर लें। तो असम वाले देखें, बाकी और लोग कोई देखेगा नहीं, बाकी देख सकते हैं आप। चलो तो समझ गए ना, इंग्लिश GT या 3 डोमेन में चाहे जो डोमेन तुम्हें आता हो, जो मन कहे सो ले लो, मन कहे हिंदी ले लो, मैथ ले लो, जो भी कॉम्बिनेशन आपको मन कहे सब ले लो, ठीक। ये यही कह रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, एलिजिबिलिटी इनका देखें। एलिजिबिलिटी ये कह रहे हैं कि 10+2 होना चाहिए, और 10+2 में वो कह रहे हैं कि 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, किस में? 10+2 में। और कह रहे हैं 45% किस में? इंग्लिश में भी होना चाहिए। जो इंटर में आपने इंग्लिश पढ़ा ना, उसमें आपका एटलीस्ट कम से कम आपका मार्क्स जो होना चाहिए 45, ठीक, 45%, ठीक। तो ये हो गया असम की। अब एक लास्ट वाली बच रही है 10वीं, किसकी है? डॉक्टर हरी सिंह। डॉक्टर हरी सिंह ये कहाँ का भाई साहब? ये MP के हैं, MP के हैं। इन्होंने कहा कि भैया आप हमारे यहाँ क्या कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी या फिर इंग्लिश ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए, और फिर हमको GT भी दे दीजिएगा। आप GT भी हमारे यहाँ दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इनका एलिजिबिलिटी क्या है? ये कह रहे हैं कि 10+2 पास हो जाइएगा, साथ ही साथ आप मार्क्स कितना लाएंगे? 45% सभी आल, बाकी ST ST को छूट है थोड़ा 40%। तो अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं, ठीक, जो बच्चे ST SC से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये गर्मी छोड़ेगी नहीं ना, इतनी गर्मी क्यों? चलो, तो ये सब सारा हो गया खेल, ठीक। तो ये सब आप समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि सभी लोगों ने अच्छे से वीडियो देखी, सभी लोगों ने नोट कर लिया। अब बच्चों एक बात समझो। क्या समझो? चलो इसको मिटाएं, फिर इसको आपको समझाएं। है ना? चलो समझो। तो बच्चों अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग सारी यूनिवर्सिटी चूज करें तो फिर हम लोग क्या फंस जाएंगे, मतलब हमको कहीं यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंग्लिश कर दे रही हैं, ठीक, कंपलसरी, तो वो यूनिवर्सिटी हमारे काम की नहीं है। अगर मैं उस स्टेट का हूँ तब तो मैं उस लैंग्वेज को पढूं, जैसे नागालैंड से हूँ तो मुझे फिर पढ़ना चाहिए, असम से हूँ तो वहाँ भी इंग्लिश चलती है, तो वहाँ इंग्लिश हमको ठीक आनी चाहिए। बाकी मैं यूपी बिहार से हूँ, राजस्थान से, तो मैं हिंदी या राजस्थानी जानता हूँ, तो मैं इंग्लिश क्यों लूँ? क्योंकि मैं तो बाकी जगह तो हिंदी लिया हूँ, तो क्यों लूँ इंग्लिश? नहीं लूँगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग अपने ही CUET का हो गया, ये तो सिर्फ CUET की यूनिवर्सिटी से, BLL भी तो और लोग करवाते हैं, क्लैट के थ्रू भी होता है, तो क्लैट वाले बच्चे तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। अच्छा, हम बात करते हैं अब बच्चे, एक बात यह है कि सर स्लॉट जो है, स्लॉट 1 है और स्लॉट 2 है, ठीक है, स्लॉट 1 है और स्लॉट 2 है, तो सर इसमें क्या भरें? अच्छा, तो बच्चे स्लॉट 1 में ऐसा है ना कि स्लॉट 1 स्लॉट 2 सिर्फ इसलिए दिया गया है कि 4 सब्जेक्ट का पैसा वो लोग 650 रुपये ले रहे हैं। कितना? अगर 4 सब्जेक्ट आप चूज कर ले रहे हैं 650, बाकी और आगे सब्जेक्ट चूज करेंगे तो 650। मतलब स्लॉट 1 स्लॉट 2 इसलिए दिया गया है कि आप
उसका पैसा जो है बढ़ जा रहा है, 650 प्लस 650। लेकिन हमारे जो LLB के बच्चे हैं, जो BA LLB के बच्चे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो स्लॉट 1 में ही क्या चूज करेंगे, वो स्लॉट 1 में क्या चूज कर लेंगे, एक लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज, और एक GT और प्लस डोमेन, ठीक है। अच्छा, अब डोमेन में बच्चे, जैसे कि अब डोमेन में जो बच्चे ऐसे जगह से, जहाँ जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि साउथ बिहार से हों, तो उनको दोनों स्लॉट चूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्लॉट में तो 4 सब्जेक्ट ले लेंगे, लेकिन फिर उनके सब्जेक्ट बच जाएंगे, तो वो स्लॉट 2 में से डोमेन वाला 2 सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। क्लियर है। लेकिन जो बच्चे साउथ बिहार नहीं जाना चाहते हैं, उनको स्लॉट 1 में ही अपना रख लेना है। कौन सा, एक लैंग्वेज हो गया, एक बताओ, एक लैंग्वेज 1 और GT 2 और ये डोमेन 3 सब्जेक्ट हो गए, तो हमारा स्लॉट 1 से ही काम चल जा रहा। लेकिन जो बच्चे साउथ बिहार वाले हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनमें तो बढ़ गया ना, ये 3 तो उनको लेना ही लेना है, बाकी 3 और लेना है, तो उनके लिए 6 सब्जेक्ट हो गए, तो 6 दूसरे स्लॉट में हम लोग 3 और चूज कर लेंगे, ठीक। तो लेकिन अब किसके लिए बच्चे, ये साउथ बिहार के लिए, तो इस चीज़ के लिए कभी ये इस बात को लिए घबराएंगे नहीं, ठीक। हाँ, बच्चे साउथ बिहार वाले बच्चे ये सोचेंगे कि अगर उनको साउथ बिहार की यूनिवर्सिटी चूज कर रही है, तो स्लॉट 2 में वो 3 सब्जेक्ट और चूज कर लेंगे। क्या करेंगे, जैसे कि PCM है, या है ना PC बायो है, ठीक है, या फिर और एक सब्जेक्ट कौन सा, कॉमर्स वाला, कॉमर्स में अकाउंट है, इकोनॉमी है और बिजनेस है, ठीक। तो ये वाले सब्जेक्ट चूज करेंगे, तो इसमें चूज कर लेंगे। तो आपको यहाँ कितने पैसे देने पड़ेंगे, 1200-1300 रुपये, बस ख़त्म कहानी, यही है इसका रोल। बाकी इलाहाबाद, BHU और बाकी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आप कर रहे हैं, तो आपको ये 3 ही लेना है, 3 सब्जेक्ट ले लिए हैं, 3, तो आपका काम ख़त्म। क्लियर है। तो अब आप क्या करेंगे, आप पहले तो नोट डाउन कर लिए हैं, आप मिला लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, ठीक। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी चूज कर लीजिएगा। जब फॉर्म भरते होंगे तो वहाँ यूनिवर्सिटी चूज करने को आती है, तो यूनिवर्सिटी चूज कैसे करेंगे, पहले सिलेबस तो देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, है ना, तब उसके बाद हम चूज करेंगे कहाँ कहाँ जाएंगे। फिर आपके भी कुछ क्या होंगे, आपकी कुछ ख्वाहिशें होंगी, या फिर आपका भी कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह होगा, तो आप भी कुछ देखते होंगे ना कहीं जाने के लिए, तो फिर वो चीज़ें भी मायने रखेंगी। तो उस हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज करिए और सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। क्लियर, इसमें डाउट नहीं होना। अच्छा, परेशान क्यों नहीं हूँ, देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप सबसे पहले क्या करें, लैंग्वेज चूज कर लें, GT और डोमेन में एक लीगल चूज कर लें, आपका काम खत्म, ठीक। कौन कौन लोग परेशान होंगे, साउथ बिहार वाले बच्चे क्या करेंगे, वो स्लॉट 2 चूज करेंगे। और कौन लोग चूज करेंगे, ये लोग कौन है, वो असम वाले, ठीक। असम वाले क्या करेंगे, असम वाले भी स्लॉट 2 को भी यूज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अच्छा, असम वाले में इंग्लिश है, GT है, 2 सब्जेक्ट, 3 और 3 2 5, तो 5 सब्जेक्ट हो गए। स्लॉट में 4 ए में 4 ही सब्जेक्ट आप भर सकते हैं, तो एक के लिए आपको स्लॉट 2 में चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप साइबर पे जाएंगे, वो लोग भी ऐसा काम कर देंगे, आप उसके लिए परेशान नहीं होंगे, ठीक। चलो, क्लियर है सभी को। हाँ, अच्छा, आप करना क्या कि आपको पढ़े क्या क्या, समस्या यही, पढ़े क्या क्या, तो लैंग्वेज पढ़िए, GT पढ़िए, डोमेन में लीगल पढ़ते रहिए, ठीक है। और बच्चे जो बच्चे सोच रहे हैं जैसे लखनऊ जाना है, तो लखनऊ जाना है भाई साहब, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस में अच्छा हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए। आपको लगता है मैं लीगल ले लिया हूँ, तो क्यों पॉलिटिकल साइंस पढ़ूँ, फालतू का सब्जेक्ट, तो यही 3 सब्जेक्ट पढ़िए, वहाँ भी आपका काम हो गया। क्लियर। जैसे कि जम्मू जाना चाहते हैं, वहाँ GT ही देना है, तो यहाँ GT भी वाला सेक्शन आप कर रहे हैं। तो मतलब बच्चे अगर अच्छा हो क्या रहा है, ये सब बकवास क्या है, यही आपके मार्क्स यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा, ठीक। ENT करवा के आपका मार्क्स कहाँ भेजेगी, यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी देखेगी कि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ये इसी सब्जेक्ट का मार्क्स हम लेकर आपका एडमिशन लेंगे। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ क्या करें, कुछ कह रहे हैं कि लैंग्वेज और डोमेन, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह रहे हैं GT प्लस डोमेन, कुछ कह रहे हैं कि लैंग्वेज प्लस GT। तो जब आप तीनों ही ले लिए हैं, ठीक है, जैसे कि BHU का सिलेबस यही है, ठीक। साउथ बिहार में भी यही सब्जेक्ट है, सिलेबस है, लेकिन 3 और जुड़ गए। तो आप अगर ये तीनों ले लिए हैं, तो आपका काम तो हो गया, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे, इन तीनों सब्जेक्ट को लेकर आप अच्छे से पढ़ाई करिए, बाकी इधर उधर की जो भी होगा देखा जाएगा। और अच्छा, एक बात और, जिन बच्चों का फॉर्म फिलअप होगा वो क्या करेंगे, कैसे संशोधन होगा, तो जब इन्होंने रायता फैलाया है तो उसको समेटेंगे भी, है ना। जब फैल गया है तो उसको बटोरेंगे भी, तो मतलब आपको मौका दिया जाएगा, ठीक। क्लियर है। अभी जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे, अगर वो भरना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट आप जरूर चाहिए, लैंग्वेज GT डोमेन, ठीक। BHU आप करना ही करना है, तो आप इसके लिए तो आप सिर्फ समझिए कि मैं BHU का ही पेपर दूँ, बाकी का किसी का नहीं दे रहा हूँ, ठीक। तो आप ये 3 सब्जेक्ट कर लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा, बाकी आपका
आप बाकी इस पर फोकस करिए, पढ़ाई करिए, ठीक, क्लियर है। हाँ, अब बच्चे हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा पेपर, तो ये सब तो आप जान गए कि 13 लैंग्वेजेज में होगा, है ना। अच्छा, एक सवाल और है बच्चे कि सर मान लीजिए मैं हिंदी चूज करता हूँ, इंग्लिश में आएगा कि नहीं आएगा, हिंदी इंग्लिश, ये तो बात गधों के ऊपर है, एनटीए के ऊपर है। जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं हिंदी ले रहा हूँ, ठीक है, हिंदी चूज कर ले रहा हूँ कि हमारा जो पेपर आए वो हिंदी में आए, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि इंग्लिश में भी आए, मतलब वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आए। ये एक बच्चा कह रहा था कि ये सर ऐसा हो सकता है। ऐसा कैसे होगा बच्चे, ये तो एनटीए वाले डिसाइड करेंगे। एनटीए सॉफ्टवेयर बनाता है ना, तो एनटीए सॉफ्टवेयर बनाता है। एनटीए अगर सॉफ्टवेयर बनाएगा कि बच्चा जो हिंदी चूज कर रहा हो वो इंग्लिश मिले, जो बच्चा मराठी चूज कर रहा हो वो साथ साथ इंग्लिश में मिले, जो कन्नड़ चूज कर रहा हो वो साथ साथ इंग्लिश मिले, ये सब काम किसका, एनटीए का, है ना। सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर क्या है भैया, आप गूगल प्ले स्टोर से क्या कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें फंक्शंस मिलते हैं ना, अचानक तो नहीं मिलते। तो इसी तरीके से जब एनटीए एग्ज़ाम करवाता है बच्चे, तो जहाँ जहाँ सेंटर्स जाते हैं उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है, ऐप समझें, उसमें इंस्टॉल किया जाता है। तो ऐप जिस तरीके का होगा उस तरीके का फंक्शन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि एनटीए इतना सोचेगा कि कम से कम इंग्लिश और हिंदी में दोनों दे दें। बच्चा अगर हिंदी चूज कर रहा तो इंग्लिश में उसको मुफ्त में दे दीजिए, लेकिन अगर ऐसा एनटीए नहीं सोच रहा तो आपका हिंदी में ही होगा, ठीक। तो इस बात के लिए भी परेशान नहीं हुए, आप पढ़ते रहिए। आप हिंदी अच्छा समझते तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सब बाद में देखा जाएगा, ये सब एनटीए ही बताएगा आपको, कुछ बताएगा नहीं, जब पेपर होगा तब आपको समझ में आएगा, क्लियर, ठीक है। बातें आप समझ गए सब ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप करिए, ठीक, और फॉर्म फिलअप करिए। और कैसा, जैसा कि आपको सब कुछ बताया गया है, जो सब्जेक्ट वगैरह CUCT को लेकर, CUET को लेकर, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, आज समझ लीजिए बैठ के उसको, फिर कल साइबर वाले के पास जाइएगा या खुद से भरिएगा, तो उसमें देख लीजिएगा कि मैं कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ लेना चाहता हूँ, ठीक। चलो, तो बात सभी को समझ में आ गई, है ना। अच्छा, जो बच्चे मान लीजिए BA वगैरह से हों, तो वो भी ऐसे घबराएं वगैरह, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहें, पढ़ाई पे मेन फोकस होना चाहिए, ठीक। एक बार आपने सिलेबस देख लिया, सारी चीज़ देख ली, तो उससे पढ़िए। पता नहीं कितनी वीडियो आप देखे होंगे, फिर भी आप कंफ्यूज हैं, तो ऐसा करें कि आप क्या करें, अभी फॉर्म भर दें, ठीक, और बाकी प्रिपरेशन करते रहें। बाकी अगर वो लोग अपनी तरफ से कुछ गलतियां करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, वो लोग फिर से सुधार करने का मौका आपको देंगे, तो उसमें सुधार भी होगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अब ठीक से शांति से चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, और जो भी आपका एम है, लक्ष्य है, उसको अचीव करेंगे। चलो, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वो कौन सा इन्फॉर्मेशन होगा कि कौन से जो CUET के थ्रू, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, फिर भी वो LLB या BA-LLB के प्रोग्राम करवाती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जामिया मिलिया इस्लामिया पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन डे बाय डे, क्लियर है। तो चलिए, गुड बाय, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।